दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि सरफराज का एक्सीडेंट हो चुका था और जावेद को उसने सारी हकीकत बयान कर दी थी। जावेद ने सब कुछ सुनकर कहा कि भाई तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन जावेद उसका बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए वो मुसीबत का हल ढूंढने में लग गया। जावेद जब घर चला गया तो सरफराज पर एक बार फिर से हमला होता है। इसके बाद जावेद उसे अपने घर ले जाकर सरदारपुर के फकीर बाबा के बारे में बताता है और दोनों सरदारपुर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे घर से सरदारपुर कुछ दूरी पर था तो हमने बाइक से जाना ही बेहतर समझा और हम रवाना हो गए। 1 घंटे में हम सरदारपुर पहुंच गए और जावेद मुझे अपने रिश्तेदारों के यहाँ ले गया, वही रिश्तेदार जिन्होंने फकीर बाबा के बारे में बताया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बाबा ने मना कर दिया। इन सब लोगों को छोड़कर हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। मैंने बाबा के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा तो बाबा मान गए। थोड़ी देर बाद हम चारों मेरे घर के लिए रवाना हो गए और हम थोड़ी देर में घर पहुंच भी गए। मैं भागकर कमरे में पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी बेड पर बाल फैलाकर बैठी हुई है। दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर बच्चे सो रहे थे। मैंने कहा, ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वो बोली कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू क्या समझता है कि ये फकीर बाबा तुझे बचा लेगा? मैं समझ गया कि ये वही जिनजादी है। इतने में बाबा साहब भी आ गए। मैंने उनसे कहा कि वो जिनजादी मेरी बीवी के अंदर है। बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, एक गिलास पानी लेकर आओ और एक कैंची लेकर आओ। जावेद पानी लेने गया और मैं कैंची। बाबा ने उस पानी पर कुछ पढ़ा और दम किया और मेरे बेडरूम की तरफ गए। मैं भी पीछे पीछे चला। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ ही रहना। मेरी बीवी चीखने चिल्लाने लगी और सिर को दीवार पर फोड़ने लगी। मैं बहुत घबरा गया और रोने लगा। बाबा मेरी तरफ देखकर समझ गए कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, हम सब सही कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। बाबा ने उस पर पानी फेंका और अचानक वो तड़फ उठी जैसे कि तेजाब फेंक दिया हो। बाबा कुछ पढ़ने लगे और वो जिनजादी चुप हो गई। बाबा साहब ने उससे कहा कि बोल, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा कि जो सामने बैठा है वो मुझे चाहिए, इसकी जान चाहिए और वो मैं इससे लेकर रहूंगी। इसने मेरे साथ वो किया है जो एक इंसान अपनी बीवी के साथ करता है। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तूने अपने हुस्न के जाल में फंसाकर इससे गलत काम करवाया है और अब तू इस पर इल्ज़ाम लगा रही है। गलत तो तूने भी किया है। वो बोली, मैं इसे मारकर ही रहूंगी और आज इसे कोई भी नहीं बचा सकता। बाबा साहब ने कैंची मांगी और कहा कि अपनी बीवी के बालों से एक लट निकालकर उस पर एक गांठ लगाओ। मैंने ऐसा ही किया। बाबा ने कहा कि आधी गांठ लगाना, फिर मैं कुछ पढ़ूं तो पूरी लगा देना। बाबा ने कुछ पढ़ा और इशारा किया, मैंने उस पर गांठें लगा दी। अब बाबा ने इसके बालों पर 3 गांठें लगवाई और कुछ पढ़कर उसके बालों की लट काट दी और बाल काटते ही मेरी बीवी बेहोश हो गई।
बाबा ने वो लट एक कील पर लपेटकर अच्छे से कस दी। लट को कील पर बांध दिया और हमें कील देकर कहा कि इसे किसी झाड़ पर ठोक दो। हम एक कब्रिस्तान गए और उसके पीछे के इलाके को देखा जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ पर एक अच्छे से पेड़ को देखकर हमने उस पर एक कील ठोक दी और बाबा ने पहले ही हमें समझा दिया था कि जब ये कील ठोक कर आओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। हमने ऐसा ही किया। हमने बाइक उठाई और हम वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में जावेद ने मुझसे कहा कि भाभी जान को अभी कुछ भी न बताना और जब वो सही हो जाए तो उन्हें सब कुछ बता देना और उनसे माफ़ी मांग लेना, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। मैंने ऐसा ही किया। शुरू में तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया, फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद मैंने उनसे सब कुछ बता दिया। पहले तो वो नाराज़ हुई, फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये वाकया कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके आगे शेयर भी कर देना।